वेलकम बैक। आरएस क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जो आपको कहानी लिखने में काम आता है। कोई भी कहानी लिखनी हो तो आप क्या करेंगे, पास्ट टेंस में ही जाते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? स्ट्रक्चर ये होगा कि सबसे पहले होगा सब्जेक्ट, फिर होगा वर्ब का सेकेंड फॉर्म, फिर होगा ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। सब्जेक्ट, वर्ब का सेकेंड फॉर्म और फिर होता है ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। पहचान इसकी क्या है? तो पहचान इसकी है, इसकी पहचान जो है तो लिखेंगे कि जिन वाक्यों के अंत में, जिन वाक्यों के अंत में ता था, ती थी, ते थे, आया, गया, खाया, किया, सोया आदि शब्द आते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। पास्ट इंडेफिनिट तो इस टेंस का यूज हम कहाँ करते हैं कि जब कोई भी काम अपने समय से क्या हो जाता है, फिनिश हो जाता है। जब कोई भी काम अपने समय अनुसार क्या हो जाता है, फिनिश हो जाता है, समाप्त हो जाता है, वहां पर हम और टाइम का भी ज्ञान हो, वहीं पर हम क्या कहते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट होता है, वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है, ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। अगर इसको दूसरी चीज, दो टेंस ऐसे होते हैं कि उनके अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता है। वो कौन कौन सा? एक तो होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट और दूसरा होता है पास्ट इंडेफिनिट। इन दोनों के अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता है, बट निगेटिव सेंटेंस में होता है। लेकिन निगेटिव सेंटेंस में होता है। सबसे पहले निगेटिव में इसमें क्या होगा? प्रेजेंट में होता है डू या डज। इसमें क्या होता है? ओनली डिड। क्या होता है? ओनली डिड। कब होगा? जब सेंटेंस निगेटिव हो। क्या हो? जब सेंटेंस निगेटिव होता है, तब ये दोनों चीजें आती है। तो सबसे पहले इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है कि वह जाता था। ठीक है, वह जाता था। इसको आप क्या करेंगे, बनाएंगे तो क्या लिखेंगे? कौन जाता था। सबसे पहले ट्रांसलेशन अगर आपको बनाना है तो सीखना होगा कि आपको सबसे पहले काम किसका है। तो सबसे पहले काम है तुम्हें सब्जेक्ट का पता कैसे लगाएंगे? तो सबसे लास्ट में जाएंगे और कौन लगा के क्वेश्चन करेंगे तो आपको सब्जेक्ट मिल जाएगा। कौन जाता था? तो आंसर मिला वह जाता था। वह की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? ही हो जाएगी। जाने की अंग्रेजी तो गो फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब और वेंट होता है सेकेंड फॉर्म ऑफ दी वर्ब। रमेश स्कूल गया। दूसरी चीज इसमें ना तो आपको सिंगुलर ढूंढना है, ना तो आपको प्लूरल ढूंढना है। रमेश स्कूल गया। कौन स्कूल गया? तो आपको आंसर मिला रमेश। आप क्या लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे रमेश। ठीक है, अब सबसे लास्ट में आएंगे। जाने की अंग्रेजी गया, वेंट। ठीक है, उसके बाद स्कूल आया। अब नेक्स्ट देखते हैं कि मैं क्रिकेट खेलता था। क्या बनाएंगे? तो सबसे पहले कौन क्रिकेट खेलता था? तो आंसर आपको मिलेगा मैं। तो मैं की अंग्रेजी आई
और फिर लास्ट में आएंगे, लास्ट में खेलने की अंग्रेजी क्या होती है, प्ले, और इसका सेकेंड फॉर्म होता है ईडी लगा देंगे, प्लेड हो जाएगा, और फिर लास्ट में लिखेंगे क्रिकेट। इसके बाद में क्या आता है, क्रिकेट। उसने खाना खाया, उसने खाना खाया, क्या बनाएंगे, उसने खाना खाया, तो कौन खाना खाया, उसने, उसने की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, ही। अब लास्ट में खाया क्या हो जाएगा, एट, क्या खाया, खाना, ही एट फूड, ही एट फूड। मतलब ट्रांसलेशन बहुत ही आसान है, जितनी ही आसानी से आप बना ले जाएं। अगर आपको तरीका मालूम हो गया तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट है, वह गाना गाती थी, क्या हो जाएगा, कौन गाना गाती थी, तो आपको आंसर मिला वह की अंग्रेजी क्या लिखेंगे, सी। ठीक है, अब यहाँ गाने की अंग्रेजी होती है सिंग, लेकिन यहाँ लिखेंगे क्या, सेकेंड फॉर्म, तो हो जाएगा सेंग, सी सेंग। और क्या गाती थी, गाना। अब यहाँ पर लिख देंगे आ, क्यों लिख देंगे, क्योंकि एक बार में केवल आप एक ही गाना गा सकते हैं, सी सेंग अ सॉन्ग, सी सेंग अ सॉन्ग। आप इसको स्क्रीनशॉट कर लेंगे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब इसका निगेटिव देख लेते हैं। निगेटिव क्या होता है, स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस B1। हाँ, ध्यान ये देना है कि सब्जेक्ट होगा, डिड होगा, प्लस B1 प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। इंट्रोगेटिव में देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव में सबसे पहले डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस B1 प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। WH आ जाए तो WH प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट, यहां पर नॉट छूट गया, अगर केवल निगेटिव है तो नॉट तीसरे स्थान पर जाएगा। अगर क्या है, केवल निगेटिव है तो नॉट तीसरे स्थान पर जाएगा। अगर WH है तो वो क्या जाएगा, चौथे स्थान पर जाएगा। देख लेते हैं कैसे, WH वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस B1 प्लस अदर वर्ड। देखते हैं, उसने खाया, उसने नहीं खाया, उसने क्या, उसने खाया, उसने क्यों नहीं खाया, उसने क्यों खाया, उसने कब खाया, उसने कब नहीं खाया, उसने कैसे खाया। इतना बनाते हैं पहले। तो उसने खाया, सबसे पहले कौन खाया, उसने, तो उसकी अंग्रेजी क्या लिख देंगे, ही। खाने की अंग्रेजी क्या हो जाती है, एट। उसने नहीं खाया तो ही, और उसके बाद नहीं आया है तो आप लिखेंगे डिड नॉट ईट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब। क्या उसने खाया, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, डिड को आगे लाएंगे। आप क्या करेंगे, डिड को आगे लाएंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो डिड और फिर लिखेंगे ही सब्जेक्ट, उसके बाद ईट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। उसने क्यों नहीं खाया, तो अगर क्यों कैसे कब, अगर क्यों कैसे कब सेंटेंस के बीच में आता है तो उसकी अंग्रेजी पहले लिखेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे क्यों की अंग्रेजी वाई होती है, वाई, वाई के बाद डिड का यूज, वाई डिड ही, वाई डिड ही,
और फिर नॉट है तो नॉट लगा देंगे, नॉट ईट। उसने क्यों खाया तो वाई डिड ही ईट। उसने कब खाया तो कब आया बीच में तो लिखेंगे व्हेन डिड ही ईट। उसने कब नहीं खाया तो व्हेन डिड ही नॉट ईट। उसने कैसे खाया तो हाउ डिड ही ईट। नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल। तुमने उसे पीटा, तुमने उसे पीटा। अब किसने पीटा तो तुमने पीटा, तो तुमने की अंग्रेजी क्या हो जाएगी यू। पीछे आएंगे, बीट, पीटने की क्या होती है बीट होती है, तो बीट बीट बीटन होता है, यू बीट हिम। नेक्स्ट है तुम वहां गए, तुम वहां गए, तुम वहां गए तो क्या लिख देंगे यू वेंट देयर, यू वेंट देयर। नेक्स्ट देखते हैं मैंने तुम्हें पढ़ाया, मैंने तुम्हें पढ़ाया तो कौन पढ़ाया मैंने पढ़ाया, क्या बनाएंगे आई, और लास्ट में पढ़ाने की अंग्रेजी टीच होती है, सेकंड फॉर्म आई टॉट, और तुम्हें की अंग्रेजी यू। तो ट्रांसलेशन जो है बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है, आप सीख जाएंगे, बिल्कुल से सीख जाएंगे, और मुझे आशा है कि ये आपको बहुत इजी लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।